जानते हो 1917 की जो चंपारण सत्याग्रह हुई थी, क्या चीज जी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। कौन सा जी, चंपारण सत्याग्रह होता है। तो आपको पता होगा कि इस चंपारण सत्याग्रह जो है ये भी क्या चीज के लिए होता है जी, तो ये भी जो है क्या चीज, नकदी फसल के कारण ही होता है। किसके कारण जी, नकदी फसल जो था इसी के कारण चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है। और उसके बाद अगर देखिएगा तो गन्ना जो है वो बिहार का मुख्य नकदी फसल हो जाता है। क्या है जी, तो गन्ना बिहार का मुख्य नकदी फसल है। आप बोलोगे कैसे सर जी, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र, यानी कि गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करोगे तो ये गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है बिहार में, तो ये होता है मुंगेर में। और मुंगेर जो है ना ये गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। कौन है जी, तो अग्रणी जिला ये वही मुंगेर है जहां पे मीर कासिम ने क्या करा था, तो अपनी राजधानी चेंज करा था। किसने, तो मीर कासिम ने क्या करा था भैया, तो अपनी राजधानी जो है उसको चेंज करा था। किसने करा था, तो वो करते हैं मीर कासिम। ठीक है भैया। अगर बात करिएगा तो ये कपास जो है ये ब्लैक सॉइल जिसे रेगुर मिट्टी कहते हो। क्या चीज भैया, तो रेगुर मिट्टी कहते हो। रेगुर मिट्टी में कौन सा, तो कपास जो है वो उगता है। किसमें, रेगुर मिट्टी में कपास उगता है। और इसी रेगुर मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो काली मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी होने के कारण ये काली मिट्टी में कपास उजला उजला होता है, जिस कारण से हम क्या कहते हैं भैया, तो वाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वाइट गोल्ड जो है हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, तो वाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड। यानी कि उजला सोना किसे कहते हैं, तो उजला सोना कपास को कहते हैं। बल्कि बात आप हमें बताओ कि मूर्खों का सोना किसे कहते हो भैया, क्या चीज, तो मूर्खों का सोना जो है वो किसे कहते हो, तो मूर्खों का सोना तो आप पायराइट को कहते हो। किसको कहते हो, तो पायराइट को कहते हो। जो कि पायराइट क्या होता है बताओ, चूंकि पायराइट जो है वो कहाँ पे, तो रोहतास में उगता है। और रोहतास में जो है इसे क्या कहा जाता है, तो मूर्खों का जो है इसे क्या कहता है भैया, तो मूर्खों का, रोहतास को में हम क्या कहते हैं, तो मूर्खों का सोना कहते हैं। किसको, तो पायराइट को। एक बात और याद रखना कि रोहतास में ही एक अमझौर नामक स्थान है। क्या है, तो अमझौर नामक स्थान है। उसी अमझौर नामक स्थान पर लौह पायराइट की कारखाना भी है। क्या है भैया, तो लौह पायराइट की कारखाना भी हो जाता है। ठीक है जी। बताओ बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, यानी कि अगर बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का संयुक्त नदी परियोजना, यानी कि अगर बात करोगे तो यूपी और बिहार सरकार का, किसका जी, यूपी सरकार और बिहार सरकार का संयुक्त नदी परियोजना कौन सा है जी, तो वो संयुक्त नदी परियोजना हो जाता है कौन सा, तो गंडक नदी परियोजना। जैसे कि आप जानते हो गंडक नदी जो है, क्या भैया, तो गंडक नदी जो है ये क्या है बताओ, तो गंडक नदी जो है, इसी गंडक नदी तो सबसे पहले वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करता है। कहां से करता है जी, तो वाल्मीकि नगर से जो है यह प्रवेश करता है। कहां से, वाल्मीकि नगर से। और साथ ही साथ ये गंडक नदी ही क्या चीज के लिए फेमस है, तो घड़ियाल प्रजनन के लिए फेमस है। किसके लिए जी, तो घड़ियाल प्रजनन के लिए भी फेमस होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की संयुक्त नदी परियोजना कौन सा है, तो गंडक नदी परियोजना है। ठीक उसी प्रकार सोन नदी के बारे में बात करोगे तो इसका उद्गम स्थल कहां से होता है, तो अमरकंटक से होता है। कहां से होता है जी, तो अमरकंटक से होता है। सोन नदी जो है यूपी मतलब किसका, तो बिहार सरकार, किसका भैया, तो बिहार प्लस और किसका, बिहार सरकार और एक और है जिसको क्या कहते हो, झारखंड कहते हो, इस दोनों का संयुक्त नदी परियोजना हो जाता है। गंगा नदी के बारे में पता ही है कि बिहार में 445 किलोमीटर जो है वो साझा करता है। बताओ मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया भैया, मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो वो कब किया जाता है भैया, तो वो किया जाता है 1908 ईस्वी में किया जाता है। मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। बिहार का एक जिला है। क्या है भैया, तो बिहार का एक जिला है जो कि क्या चीज के लिए, जो कि शाही लीची के लिए अत्यंत फेमस है। क्या चीज के लिए फेमस है जी, तो शाही लीची के लिए अत्यंत फेमस है।
शाही लीची के लिए क्या है भैया, तो अत्यंत फेमस है और शाही लीची को ही जीआई टैग दिया गया। हालांकि ये जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जो कि क्या चीज, तो भूमि से संबंधित उत्पादों से संबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या चीज के संबंध में दिया जाता है जी, तो उत्पाद के संबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जीआई टैग जो दिया जाता है किसके, तो शाही लीची को दिया गया। और ये जीआई टैग अधिनियम जो है ये 1999 में आता है, हालांकि यह प्रभाव में 2003 में आता है। और पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किसे दिया जाता है जी, तो दार्जिलिंग के चाय को दिया जाता है। को दिया जाता है जी, तो दार्जिलिंग के चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया जाता है। यानी कि दार्जिलिंग की चाय कहाँ पे, तो दार्जिलिंग की चाय जो है वेस्ट बंगाल में उगता है। अब बिहार में वर्तमान में वर्ष 2022 में जो है भैया, ये अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को, किसको जी, तो मिथिला मखाना को जो है वो जीआई टैग मिला। किसको मिला, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। तो किसको मिला, मिथिला मखाना को क्या मिला जी, तो जीआई टैग मिला। कब मिला, तो वर्ष 2022 में, वर्तमान में मिला है। यानी कि बिहार के जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है सर। जर्दालू आम अभी अभी इंग्लैंड भेजा गया था। जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, मगही पान को भी जीआई टैग मिला है सर बिहार के। हाँ जी, बिहार में कतरनी चावल का उत्पादन होता है, कतरनी चावल को भी क्या दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया। यानी कि बिहार में इन सारे चीजों को जीआई टैग दिया गया। बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, क्या चीज है जी, तो मधुबनी पेंटिंग को भी क्या दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है जी, तो जीआई टैग जो है मधुबनी पेंटिंग को भी दिया गया है बिहार में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगर आगे बढ़े तो आपको पता वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए जल्दी से, आवाज क्लियर है, बताओ मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य। हालांकि मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी क्या था भैया, तो प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी जो था वो गिरिव्रज था। कहाँ था जी, तो गिरिव्रज जो है ये प्रारंभिक राजधानी था। हालांकि बाद में चेंज होता रहा, यानी कि कोई भी चीज हमेशा के लिए थोड़ी रहता है, नहीं रहता ना। तो एक बात ना याद रखना, गिरिव्रज को वर्तमान में राजगृह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो गिरिव्रज को जो है वर्तमान में हम राजगृह कहते हैं। तो गिरिव्रज जो है ये किसने रखा, तो बिंबिसार जो था ना, कौन था जी, तो बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या करा, तो एक राजधानी रखा। ठीक है, बिंबिसार को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, किसका, तो मगध साम्राज्य का। हालांकि बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था। क्या चीज का था जी, तो ये जो था ये हर्यक वंश का था। किसका था, तो हर्यक वंश का था बिंबिसार। और इसी के द्वारा किसको, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। बिंबिसार का पुत्र था कौन, अजातशत्रु। कौन था भैया, तो अजातशत्रु था। और अजातशत्रु क्या करते, तो अपने ही पिता की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, तो हत्या करते हैं, जिस कारण से इसे पितृ हत्यारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृ हत्यारा भी कहते हैं, कुनिक भी कहते हैं। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र हुआ कौन, तो उदायीन हुआ। और उदायीन के द्वारा क्या किया जाता है भैया, तो पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। क्या चीज की जी, तो पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना की जाती है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे मानते हैं हम, तो वो मानते हैं हम किसको जी, तो अजातशत्रु को हम मानते हैं। और अजातशत्रु ठीक इसी प्रकार, कौन जी, ठीक इसी प्रकार अजातशत्रु जो है ये क्या करता है, अजातशत्रु जो है इसे पितृ हत्यारा कहते हैं। और अजातशत्रु के पुत्र उदायीन को हम क्या कहते हैं, तो उदायीन को ही हम कहते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक। यानी कि मगध साम्राज्य का कौन सा शासक जिन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करा, जो कौन सा हो, तो अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र करा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़े। अजातशत्रु के बारे में पता ही है। चलो 83 दिन के तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले एक बात हमारे गौर करना कि जैन धर्म, आपको पता है जैन धर्म के बारे में,
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भैया? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ना, उसे कहते हैं हम क्या? ऋषभ देव। क्या कहते हैं जी? तो ऋषभ देव जी थे जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। यानी कि प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक, इसी के क्रम में बहुत सारे तीर्थकर आते गए और 23वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन बने? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बनते हैं कौन जी? तो पार्श्वनाथ बनते। और पार्श्वनाथ जी जो थे ना, ये पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के, किसके जी? महावीर स्वामी के माता, महावीर स्वामी के माता तथा पिता के, माता तथा पिता के क्या थे जी? तो गुरु थे। माता तथा पिता के क्या थे जी? तो गुरु थे। यानी कि इनके माता का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था भैया? भगवान महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम क्या था बताओ? तो पिता का नाम हो जाता है सिद्धार्थ। क्या होता है जी? तो सिद्धार्थ जो था इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये दोनों जो थे क्या थे? तो गुरु थे, पार्श्वनाथ के शिष्य थे। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के शिष्य होने के बाद क्या होता है भैया? तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे ये दोनों। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के शिष्य थे यानी कि अपने पुत्र को भी उनके जैसा ही बनाना चाहते थे। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बनते हैं और इन्हें 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद संवेत पर्वत, जो कि कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। कहाँ पे है जी? तो वाराणसी में है। और संवेत पर्वत पर क्या होता है? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है जी? तो संवेत पर्वत पर जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत